नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में किन तीनों कानूनों को करा सकती है पास, और बताएंगे कि तमिलनाडु केरल गवर्नरों के बिल अटकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किससे जवाब मांगा है। इसके साथ ही बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमलों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को मिली करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप। भारतीय न्याय संहिता में मौत की सजा को बरकरार रखेगी सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो सकते हैं तीनों कानून। 36 घंटे बाद छठ पूजा हुई संपन्न। व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। तमिलनाडु केरल गवर्नरों के बिल अटकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। इस्राएली पीएम बेंजामिन के बेटे का बड़ा बयान। याइर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमलों के लिए हाई कोर्ट और आईडीएफ को ठहराया जिम्मेदार। आईडीएफ ने दिया जवाब। अब बात करते हैं पहली खबर की। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को 6 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा। रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 83 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने 137 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। इससे पहले मिशेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले। इसके साथ ही ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड के प्रावधान को बरकरार रखेगी। इसे हटाने की मांग के बीच संसदीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि मृत्युदंड के प्रावधान पर सरकार फैसला करे। बता दें कि मॉनसून सत्र में पेश इन कानूनों पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने समीक्षा के बाद मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को हटाने के मुद्दे पर विचार किया। इसमें यह तक आया कि दोषपूर्ण न्यायिक प्रणाली से किसी निर्दोष को मृत्युदंड मिल सकता है। इस दौरान कई देशों में मृत्युदंड की सजा खत्म करने के उदाहरण भी दिए गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 20 नवंबर को राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई होगी। बिल पर साइन न करने की शिकायत को लेकर केरल और तमिलनाडु सरकार ने याचिकाएं दायर की हैं। इससे पहले 6 नवंबर को पंजाब के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से बिल पर साइन न करने को लेकर जवाब मांगा था। तमिलनाडु और केरल सरकारों की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ समेत जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के लौटाए गए बिलों के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार 18 नवंबर को 10 विधेयकों को फिर से पास कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन पर 12 से अधिक कानूनों को दबाने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन यानी 20 नवंबर को व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 36 घंटों का निर्जला उपवास समाप्त हुआ। सुबह से ही घाटों पर व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए खड़े दिखे। अर्घ्य के दौरान छठ व्रती पानी में खड़े हुए। इसके बाद फल और प्रसाद से भरा
दौरा सूप लेकर भगवान भास्कर की उपासना की। भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने छठ का प्रसाद खाया और व्रत खोला। बता दें कि 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। 18 को खरना था और 19 नवंबर को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया था। वहीं आज सुबह से ही छठ घाटों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। घाटों को विशेष रूप से सजाया गया था और अर्घ के दौरान छठ के गीत बजते रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज छठ पूजा के अंतिम दिन बिहार में एक वारदात सामने आई है, जहां के लखीसराय में आज सुबह छठ का अर्घ देकर लौट रहे परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। परिवार के लोग छठ पूजा करने के बाद घाट से घर लौट रहे थे। घर से थोड़ी ही दूर पर 6 लोगों को गोली मारी गई है। इस फायरिंग में 2 भाइयों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में दोनों मृतक की पत्नी, बहन और पिता शामिल हैं। सभी घायलों को बेगूसराय सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल जब्त कर ली है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याईर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमलों के लिए हाई कोर्ट के एक फैसले और इजरायली डिफेंस फोर्स की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है। याईर ने कहा कि हाई कोर्ट ने आईडीएफ की गाजा बॉर्डर पर तैनाती के नियमों में बदलाव किया। इसकी वजह से हमास आतंकी इजराइल की बॉर्डर में घुस सके। याईर ने आगे कहा कि आईडीएफ ने ही फैसला किया था कि गाजा स्ट्रिप में फ्यूल सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक याईर के इस बयान का आईडीएफ रिजर्व फोर्स ने जवाब दिया है। आईडीएफ ने कहा कि याईर ने अपनी ये बयानबाजी ऐसे मौके पर की है जब हम अपने 8 शहीदों को खोने का दुख मना रहे हैं। अच्छा होगा आप चुप रहें। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।